नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक माँ का कलेजा उस समय दहल उठता है जब उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी औलाद उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है अभी हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर और वायु सेना के वो स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मां के साथ, जब उनका बेटा शहीद हो गया। दरअसल अभिनव चौधरी MiG-21 प्लेन क्रैश में पंजाब के मोगा में शहीद हो गए। इसके बाद से ही अभिनव चौधरी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। खास तौर से उनके मां, पिता और उनकी पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ है और साथ ही उनके गांव में तो बहुत ही बुरा हाल है। सभी गांव वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में उनकी मां अपने बेटे से बार बार कह रही थी कि बेटा बस एक बार कह दे कि मां मैं ठीक हूँ, मम्मी मैं ठीक हूँ। मां की ये बातें सुनकर हर कोई रोने पर मजबूर हो गया। हर किसी की आंखें नम हो गई, हर किसी का कलेजा वहां पर मौजूद लोगों का दहल उठा। माँ बार बार कह रही थी कि बेटा एक बार कह दे कि मैं बस ठीक हूँ। वहीं पिता भी बार बार कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी आंखों के सामने ये दिन भी देखना पड़ेगा। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कभी उन्हें अभिनव की माँ संभालती हैं तो कभी अभिनव की बहन मुद्रिका संभालती हुई नजर आती है। क्या कुछ कह रही हैं अभिनव की मां, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एयरफोर्स के फाइटर विमान MiG-21 के क्रैश में गुरुवार को शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर उनके मेरठ स्थित परिवार पर पहुंचा और यहीं पर उन्हें अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पिता सत्येंद्र चौधरी ने अभिनव की मिलिट्री कॉलेज की टी-शर्ट पहनकर उन्हें आखिरी बार सलामी दी। यह अभिनव की सबसे पसंदीदा टी-शर्ट। पंजाब के मोगा से शहीद अभिनव का शव मेरठ के गंगा नगर कॉलोनी स्थित उनके घर तिरंगे में लिपट कर आया। पत्नी सोनिका भी पार्थिव शरीर के साथ आई। उन्हें अधिकारी एक अलग गाड़ी से लेकर यहाँ आए। पत्नी सोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। कभी अभिनव की मां उन्हें संभालती तो कभी अभिनव की बहन मुद्रिका से लिपट कर रोती। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी सोनिका से हुई थी। परिवार के इकलौते बेटे की शहादत के बाद अभिनव की मां सत्य चौधरी पूरी तरीके से टूट गई। बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर वो बेसुध हो गई। यहाँ मौजूद महिलाओं और अन्य लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। मां ने कहा कि बेटे अभिनव, मुझे नहीं पता था कि तुझे पढ़ा लिखा कर ये दिन भी देखना पड़ेगा। बस एक बार आज बोल दे कि मम्मी मैं ठीक हूँ। आज सब कुछ छोड़ कर जा रहा है, एक बार तो हाँ कर दे मम्मी मैं ठीक हूँ। शहीद की मां के ये शब्द सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। बेटे ने अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर देखकर पिता सत्येंद्र चौधरी का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ आंखों में आंसू छलक रहे थे तो दूसरी तरफ बस यही कहते नजर आए कि मेरा तो सब कुछ चला गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे बेटे को भी कभी कंधा देना पड़ेगा। अब शाम को किसकी कॉल आएगी कि पापा मैं ठीक हूँ। विमान के क्रैश होने की इस अप्रिय घटना में एक जाबाज पायलट को इस देश ने खो दिया। लगभग 1.5 साल पहले अभिनव अपनी एक नेक सोच के कारण अखबारों की सुर्खियों में छाए थे। अभिनव चौधरी केवल भारतीय वायु सेना के एक बहादुर पायलट ही नहीं बल्कि अच्छी सोच रखने वाले एक नेक दिल इंसान भी थे। इस बात का प्रमाण तब मिला जब 17 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी पूरे देश की मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में दूल्हे की नौकरी और पद के हिसाब से दहेज मांगा जाता है, वहीं शहीद अभिनव ने ससुराल की तरफ से मिलने वाली सारी नकद राशि, धनराशि सम्मान सहित लौटा दी थी और शगुन के तौर पर केवल 1 रुपया अपने पास रखा था। उस समय अभिनव ने कहा था कि शादी में दहेज की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। दो परिवारों को जोड़ने के लिए दहेज का लेन देन जरूरी नहीं है। अभिनव के पिता सत्येंद्र चौधरी ने कहा था कि दहेज प्रथा पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बागपत के पुसार गांव से संबंध रखने वाले अभिनव अपने परिवार के साथ मेरठ की गंगा सागर कॉलोनी में रहते थे। एक किसान पिता के बेटे अभिनव बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होनहार होने के साथ साथ खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी खूब रुचि रखते थे। अभिनव 5वीं तक मेरठ के ट्रांसलेट एकेडमी में पढ़े थे और इसके बाद उन्होंने 6th से लेकर 12th तक की पढ़ाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से पूरी की। RIMC में देश भर से चुनिंदा बच्चों को ही प्रवेश मिलता है, लेकिन अनुभव ने पहले ही प्रयास में इस कॉलेज में दाखिला पा लिया।
लेकिन अभिनव ने पहले ही प्रयास में इस कॉलेज में दाखिला पा लिया। इसके साथ ही परिवार वालों को समझ आ गया था कि उनका बेटा ऊंची उड़ान भरना चाहता है। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के साथ ही अभिनव एनडीए में प्रवेश पाने की कोशिश करने लगे। उनकी मेहनत सफल रही और वो एनडीए के लिए चयनित हो गए। इसके बाद उन्होंने पुणे में 3 साल और फिर हैदराबाद के AFA में वायुसेना पायलट की ट्रेनिंग पूरी की। अभिनव ने 25 दिसंबर 2019 को मेरठ में ही सोनिका उज्ज्वल से शादी कर ली। सोनिका फ्रांस में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करके लौटी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के मोगा से करीब 25 किलोमीटर दूर बाघपुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास हुई विमान दुर्घटना में अभिनव शहीद हो गए। क्रैश होने के बाद जैसे ही विमान नीचे गिरा वैसे ही उसमें आग लग गई। एसपी हेडक्वार्टर गुरदीप सिंह ने इस संबंध में बताया कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान पायलट अभिनव चौधरी ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ये मोगा में क्रैश हो गया। विमान क्रैश होने के बाद अभिनव उस दुर्घटनाग्रस्त विमान में नहीं मिले। लगभग 4 घंटे तक खोजने के बाद शहीद पायलट अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर मिल पाया। उनका पार्थिव शरीर एक खेत में मिला। दरअसल अभिनव पहले ही भाप गए थे कि उनका विमान क्रैश होने वाला है, इसलिए वो उड़ते विमान से कूद गए, लेकिन दुर्भाग्य से पैराशूट नहीं खुला। ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी गर्दन टूट गई और वो शहीद हो गए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।